यूएस के अंदर होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इन्हीं की तैयारी यूएस के अंदर जोरों शोरों से चल रही है। इन इलेक्शंस में दो मेन कैंडिडेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मगर कमला हैरिस एक बार भी यूएस की प्रेसिडेंट नहीं बनी। कमला हैरिस के पास ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मगर तब भी कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। ये देखकर यूएस मीडिया भी काफी शॉक हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कमला हैरिस, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप को हरा देंगे, जो पहले भी यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इस बात को वर्ल्ड मीडिया ने भी काफी कवर किया, क्योंकि किसी को लगता नहीं था कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को हरा देंगी। यहाँ पर आप देखो, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच में एक डिबेट हुई थी। ये डिबेट एक ऐसी डिबेट थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को बहुत बुरी तरीके से हराया। बाइडन को बोलने तक का मौका नहीं मिला, मगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक ऐसे तर्क दिए, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिबेट आसानी से जीत ली। यहां पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, कमला हैरिस बीट्स डोनाल्ड ट्रंप। इस डिबेट का पॉपुलर होना बनता भी है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटे नेता नहीं है, ये काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और इन्होंने यूएस जैसी एक बड़ी इकोनॉमी को लीड भी किया है। और जब ये एक ऐसे कैंडिडेट से हार जाएं जिनके पास पॉलिटिकली ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यह बात काफी अजीब लगती है। मेजोरिटी ऑफ डिबेट वॉचर्स सेज कमला हैरिस आउट परफॉर्म्ड ट्रंप ऑन स्टेज। डिबेट शुरू होने से पहले सब ये कह रहे थे कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप बराबर हैं, नेक टू नेक हैं दोनों। ना हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से ऊपर है या कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर है। दोनों को 50-50 मान रहे थे। मगर डिबेट खत्म होने के बाद 96% जो कमला हैरिस के सपोर्टर्स थे, जिन्होंने इस डिबेट को देखा, उन्होंने ये कहा कमला हैरिस ने अपना काम बखूबी निभाया है। वहीं अगर आप देखोगे ट्रंप को, तो ट्रंप के 69% सपोर्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बस ये कहा कि हाँ, ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी के जो और सपोर्टर्स थे, उन्होंने ट्रंप के बारे में पॉजिटिव कमेंट नहीं की। लुक एट दिस चार्ट। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इसे समझते हैं। यहां पर आपको ये बुलेट कलर दिखेगा, जो दिखाएगा कि डिबेट खत्म होने के बाद क्या हुआ, और येलो कलर दिखाएगा कि डिबेट शुरू होने से पहले क्या था। यहां पर आप देखो, ये ग्राफ शो कर रहा है फेवरेबल ओपिनियन ऑफ कमला हैरिस। डिबेट शुरू होने से पहले 39% लोग कमला हैरिस के फेवर में थे, मगर जैसे ही डिबेट खत्म हुई उसके बाद 45% लोग कमला हैरिस के सपोर्ट में आ गए, फेवर में आ गए। यहां पर आप देखो 39 से डायरेक्ट 45। आगे देखो, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा बे ओपिनियंस जो कमला हैरिस के अनफेवर में थे, यानी अगेंस्ट थे, आप कह सकते हैं। 45% लोग ऐसे थे जो कमला हैरिस को कह रहे थे कि हाँ, हम इनके साथ नहीं हैं, इनके फेवर में नहीं है। मगर जैसे ही डिबेट खत्म हुई उसके बाद ये 50% से नंबर 44% पे पहुंच गया। और दूसरी तरफ अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो आप यहां पर देख सकते हैं बे ओपिनियंस जो ट्रंप के फेवर में थे आफ्टर द डिबेट और बिफोर द डिबेट। डिबेट शुरू होने से पहले 41% लोग ऐसे थे जो ट्रंप को फेवर कर रहे थे, मगर जैसे ही डिबेट खत्म हुई उसके बाद ये नंबर 41 बन गया 39। जो लोग ट्रंप के फेवर में थे उनकी संख्या कम हो गई। और अगर हम अनफेवरेबल ओपिनियन की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं बिफोर द डिबेट इट वॉज 52% और आफ्टर द डिबेट इट वॉज 51%। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट काफी रोमांचक थी। अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पर बात हुई, जिसमें आप देखोगे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें ट्रंप जीते, मगर वहीं आप देखोगे बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर कमला हैरिस ने अपनी पकड़ जमाए रखी। ये बात आप सब जानते हैं कि यूएसए के अंदर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कंट्रीज से लोग आते हैं यूएस के अंदर परमानेंट सेटलमेंट के लिए। अगर हम इस डिबेट के हिसाब से देखें कि लोगों ने इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको जो रेड कलर से ग्राफ दिखेगा ये वो होगा जो ट्रंप के सपोर्टर होंगे या कहेंगे कि हाँ, ट्रंप इसमें जीत रहे हैं। ब्लू वाला होगा कमला हैरिस का। यहाँ पर आप देखो 56% ट्रंप के लिए है और 33% है कमला हैरिस के लिए। और वहीं अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन से काफ़ी अच्छा किया है, और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कमला हैरिस को कहते हैं कि एक बात बताओ, इतने साल ये प्रेसिडेंट रहे, इन्होंने यूएस इकोनॉमी में क्या रोल निभाया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, तो जो बाइडन ने क्या किया। तो कमला हैरिस ने साफ साफ बोल दिया, देखो जो बाइडन ने जो किया वो किया, मगर अब मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूँ, आगे जो कुछ भी होगा वो मैं करूंगी, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जो ट्रंप ने कमला हैरिस पर ये अपना व्यंग कसा था कि इतने साल जो बाइडन प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने क्या किया, तो कमला हैरिस ने इस बात को ये कहकर कि मुझे नहीं पता कि बाइडन ने क्या किया, मुझे तो ये पता है कि मैं आगे क्या करूंगी, मैं जो काम करूंगी मिडिल क्लास के लिए काम करूंगी, चाहे वो घर की बात हो, इन्फ्लेशन की बात हो या अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, मैं काम करूंगी मिडिल क्लास के लिए। अब कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, जो उनके फायदा कर सके, उनकी पार्टी को फंड प्रोवाइड कर सके, ये उनको सपोर्ट करते हैं। इवन दो आप ट्रंप की वोटिंग को देखो इकोनॉमी के बारे में, इट इज़ 55% लोग ट्रंप के सपोर्ट में थे और 35% लोग कमला हैरिस के सपोर्ट में थे। और कमला हैरिस को इस डिबेट में जिताने के पीछे एक दूसरा मेन फैक्टर है अबॉर्शन। अबॉर्शन को लेकर यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है।
डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अबॉर्शन के लिए लीगल लॉज होने चाहिए, वहीं कमला हैरिस कहती हैं कि ये जो लोग हैं, जो वीमेंस हैं, उनका खुद का एक राइट होना चाहिए, पर्सनल राइट होना चाहिए, ना कि इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस हो। और इस बात से कमला हैरिस को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। 52% लोग ऐसे थे जो कमला हैरिस के सपोर्ट में थे और 31% लोग ऐसे थे जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। अगर आप यूएस सोसाइटी में देखो तो अबॉर्शन को लेकर लंबे समय से डिबेट होती आई है। कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि ये एक पर्सनल राइट होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कुछ कैंडिडेट ये भी कहते हैं कि ये चीज़ कंट्री को तय करनी चाहिए कि कब एक लेडी अपना अबॉर्शन करा सकती है और कब नहीं करा सकती। बेसिकली जो टाइम होता है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत चलती है, किस टाइम पर अबॉर्शन कराना चाहिए और किस टाइम पर नहीं कराना चाहिए। ये एक लंबी डिबेट है और इस डिबेट में इस मुद्दे पर जो कमला हैरिस हैं वो जीत जाती हैं, बिकॉज इसके वजह से कमला हैरिस को वीमेंस की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। कमला हैरिस ने जो वीमेंस हैं उनकी आवाज़ उठाई, इसके वजह से कमला हैरिस को जो वीमेंस हैं उन्होंने और ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात यह है, वहीं अगर दूसरी ओर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखो तो डोनाल्ड ट्रंप, ये बात सच है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी तो बढ़ती है, मगर जब बात आती है मिडिल क्लास की तो उन पर कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। जो उनकी कंडीशन थी वो वैसे ही रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, मगर जो मिडिल क्लास है वही यहाँ पर पिसती है। अगर आप इलेक्शन को देखो, इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट कौन करते हैं? सबसे ज़्यादा वोट करती है मिडिल क्लास, या जो बिलो मिडिल क्लास होते हैं उनके ही वोट सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर एक बार किसी ने इन लोगों को अपने साथ कर लिया तो ये बात तय है कि वो इलेक्शन जीत सकता है। और यही काम कमला हैरिस ने किया। इन्होंने मिडिल क्लास की बात उठाई। इन्होंने ये कहा कि देखो, मैं एक मिडिल क्लास से उठकर वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ यूएसए की, तो मैं हमेशा ही जो मिडिल क्लास है उसको सपोर्ट करूंगी। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करूंगी। हाँ, थोड़ी बहुत सपोर्ट चलेगी, मगर जो मेन प्रायोरिटी होगी वो होगी मिडिल क्लास। उसकी जो कंडीशन है मैं उन्हें सुधारूंगी, इन्फ्लेशन को कम करूंगी। और साथ ही साथ यूएस के अंदर घरों को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम है, लोग रेंट पर रहते हैं, उसको भी कमला हैरिस ठीक करने की बात करती हैं। और इसी की वजह से आप देखोगे कमला हैरिस को लोगों ने और ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी बड़ी बातें की कि हम यूएसए को यहाँ पर ले जा सकते हैं, हम चाइना पर और ज़्यादा टैरिफ बैरियर्स लगा सकते हैं, हम यूएस की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ा सकते हैं ऐसे। मगर आप देखोगे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने बात करी एक मैक्रो पर्सपेक्टिव की, इन्होंने बात की यूएसए को इंटरनेशनली ग्रो करने की। मगर जो कमला हैरिस हैं ये बात करती हैं लोगों की, जो यूएसए के अंदर लोग रहते हैं उनकी। धीरे धीरे ये डिबेट आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते ये डिबेट खत्म हो गई, जिसके बाद जिन लोगों ने इस डिबेट को देखा वो भी डिवाइड होने लग गए। कुछ जो सपोर्ट कर रहे थे ट्रंप को वो कमला हैरिस को सपोर्ट करने लगे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे और बाद में वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने लगे। यहाँ पर आप देखोगे तो 44% जो डिबेट को देखने वाले थे उन्होंने ये कहा कि कमला हैरिस ने उनकी जो प्रॉब्लम है उनको अच्छे समझा, और 40 उनकी जो प्रॉब्लम थी ट्रंप ने उनको बेटर समझा। डिबेट खत्म हो गई और सीएनएन ने इस डिबेट का रिजल्ट सामने लाया, जिसके बाद सब कहने लगे कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आउट परफॉर्म्ड डोनाल्ड ट्रंप। इन सब के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये उनकी एक बेस्ट डिबेट थी, काफ़ी हेल्दी डिबेट थी। और अब आप देखोगे तो ये कोई लास्ट डिबेट नहीं थी, इसके बाद भी और डिबेट होंगी, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में। ना वो जो सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी डिबेट के रिजल्ट आए ये बेसिकली उन लोगों ने दिए जो लोग इस डिबेट को देख रहे थे, जिन्होंने इस डिबेट को बेसिकली अपने आंखों से देखा और उसके बाद इन्होंने पूलिंग की। मगर मैं आपको बता दूं ये कोई ओवरऑल व्यूज़ नहीं है कि यूएसए के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे या कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनेंगी, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये इलेक्शन के रिजल्ट नहीं है, ये एक डिबेट के रिजल्ट है। पिछली डिबेट में ट्रंप ने बाइडन को हरा दिया, इतनी बुरी तरीके से हराया कि बाइडन को प्रेसिडेंशियल रेस से ही पीछे हटना पड़ा और कमला हैरिस को बाइडन की जगह लेनी पड़ी। ये बात डिबेट्स में काफ़ी कॉमन होती है, कभी एक कैंडिडेट जीतता है तो कभी दूसरा कैंडिडेट जीतता है, मगर जब तक इलेक्शन नहीं होते वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होते हैं डेली, वो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे हमारे चैनल पर। आपको नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके दे सकते हैं। रोज सुबह आपको 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी और ये क्लासेस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी जिन एग्जाम्स में करंट अफेयर आता है। अगर आप चाहते हैं आपका भी करंट अफेयर पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो तो आप जरूर चैनल को विजिट करिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको वीडियो में कोई ना कोई बात तो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट होने चाहिए या कमला हैरिस यूएस की प्रेसिडेंट होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।